नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो हिंदी साहित्य में दलित संवेदना और सरोकारों के प्रमुख हस्ताक्षर रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि के निधन के एक दशक बाद भी उनकी रचनाओं का असर बाकी है, क्योंकि जाति व्यवस्था पर आधारित छुआछूत और शोषण पर हथौड़ा चलाने वाली उनकी कलम आज भी सामंती सोच को तिलमिला देती है। बीते सप्ताह संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं का एक हिस्सा क्या सुनाया। बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। वाल्मीकि की कविता तो सामंती शोषण की गवाह दे रही थी, लेकिन मौजूदा सियासत ने इसी के बहाने ब्राह्मण बनाम राजपूत की राजनीति शुरू कर दी है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। राज्यसभा में जिस मुद्दे पर मनोज झा ने दलित कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता सुनाई थी, वो बिल संसद के दोनों सदनों से प्रचंड बहुमत से पारित हो गया। राज्यसभा में तो किसी ने इस बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कविता सियासत की मुख्य धारा में पास नहीं हो सकी। जाति की जंजीरों में जकड़ा समाज इस कविता को हजम नहीं कर पाया। राजनीति का राजपूताना खून सियासी गलियारों में खौलने लगा। हर कोई मनोज झा की लानत मलानत में जुट गया। हाल ही में जेल से बाहर आए राजपूत समुदाय के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने लालू तेजस्वी के खास सांसद मनोज झा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। चेतन आनंद ने कहा कि आरजेडी सांसद मनोज झा समाजवाद के नाम पर दोगलापन दिखा रहे हैं। फेसबुक पर मनोज झा को ललकारते हुए चेतन आनंद ने लिखा, हम ठाकुर साहब हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध। फेसबुक पर यह पोस्ट लिखने के बाद अल सुबह चेतन आनंद फेसबुक पर लाइव भी आए। मनोज झा के बयान को ठाकुरों का अपमान बता गए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया कि चूड़ी ना पहनने की मर्दवादी चेतावनी देकर उन्होंने भी आदि आबादी का अपमान किया है। सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है। दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है। अंदर की कहानी यह है कि लालू यादव ने कुछ दिन पहले ही आनंद मोहन को अपने गेट से चलता कर दिया था और उनका यह अपमान ही शायद राजपूताना अपमान की सियासत की बुनियाद बन गया। तभी तो जैसे ही आरजेडी ने मनोज झा के राज्यसभा वाले भाषण को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, आनंद मोहन परिवार को अपनी खुन्नस निकालने का बहाना मिल गया। आरजेडी ने जिस भाषण को दमदार और शानदार बताया, बिहार की सियासत में इसी मुद्दे पर आर पार हो गया। आनंद मोहन और उनकी पत्नी ने तो मनोज झा को कोसा ही। बीजेपी को भी हमले का हथियार मिल गया। कथित राजपूताना अपमान ने जेडीयू के प्रवक्ता सुनील सिंह का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास। आप अगर इतने बड़े समाजवादी तो झाग क्यों लगाते? जिस सरनेम की आप आलोचना करते पहले उसको तो छोड़ के आइए। अब आज आप हमको कहते हैं कि अंदर के ठाकुर को मारो। मैं कहता हूं आप पहले अंदर के ब्राह्मण को मारो। आप कहते हैं ठाकुरों को मारो, कहां से मारो? रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, गीता में ठाकुर, तुम्हारा जितना कथावाचक है
दर्जनों सैकड़ों जो 25 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक लेता है, वो इसी ठाकुर को जब के पेट पालता है। उनको सार्वजनिक रूप से जो ये वक्तव्य दिए हैं, जो A to Z को कमजोर करने की कोशिश किए हैं, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और हमारी पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग को कुछ भी बोलने की छूट नहीं दे जिससे पार्टी कमजोर हो। अगर मेरे सामने ऐसी बयानबाजी कोई करेगा तो मैं उसका पटक के मुंह तोड़ने का काम करूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, और जिस तरह से आप ये प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लालू यादव जी, पहले उनका बयान था कि भूरा बाल साफ करो, तो जब वो कहे थे भूरा बाल साफ करो तो उनका सफाया हो गया। पुनः वो षड्यंत्र करके उस भूरा बाल में भी तोड़ करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाह रहे हैं। ये उनका रोटी सेकना कभी भी सफल नहीं होगा। वो कहते हैं लिखा हुआ है, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो अरे भाई, लिखा हुआ अगर ये लेखक है तो उस लेखक ने किस कालखंड में, किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें लिखी मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप करेत सांप देखें और मैथिल ब्राह्मण देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारे। तो क्या ये कहना उचित है? ठाकुरों का योगदान अगर देखेंगे तो हम बलिदान दिए, हमने जवानी में अपना सर कटाया, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारी माँ बहनें सती की, जौहर की। ये इतिहास नहीं पढ़ा उन्होंने, क्या प्रोफेसर कहलाते हैं? सत्ता और सियासत की मौजूदा संरचना ही ऐसी है कि जो कविता सामंती सोच और व्यवस्था के खिलाफ लिखी गई थी, उसे ब्राह्मण बनाम राजपूत की फर्जी लड़ाई बना दी गई। किसी ने यह भी नहीं समझाया कि आखिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कलम से ये कविता निकली ही क्यों थी। क्या उनका मकसद भी सिर्फ जुबानी जमा खर्च था, या फिर आज भी वो उतनी प्रासंगिक है, उतनी ही दमदार है, सामंती सोच पर सीधा प्रहार है, दशकों बाद भी धारदार है, मारक है, असरदार है। दिल्ली से ऋषिकेश के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।